हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवन्या रसोई। तो आज मैं उपस्थित हूँ एक बहुत ही टेस्टी और यम्मी डॉल केक की रेसिपी के साथ, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत है। तो चलिए फटाफट इस रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बर्तन ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छलनी ले ली हूँ और मैं इसमें हाफ कप पाउडर शुगर 3 बार डाल दूँगी, यानी कि 1 + हाफ कप पाउडर शुगर मैं इसमें डाल दी हूँ। अब मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ। इसे अच्छे से छानने के बाद मैं वापस से छलनी को रख दूँगी और मैं यहाँ पे हाफ कप प्लस 1/8 कप मैदा 3 बार डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर 3 बार डाल दूँगी और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा को भी मैं 3 बार डाल दूँगी। अब ये हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हो गए। तो अब मैं इसे अच्छे से छान लेती हूँ और इसे अच्छे से छान लेने के बाद अब हम यहाँ पे लिक्विड चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे हाफ कप प्लस 1/4 कप मिल्क ले लेती हूँ और मैं सेम मेज़रमेंट में कर्ड को भी ले लूँगी और ये सारे हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इसके बाद मैं यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल ले लेती हूँ सेम मेज़रमेंट में। आप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में कलर डाल देती हूँ। कलर आपको 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसे ब्लेंड करते समय ये हमारे ऊपर उड़कर ना आए। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज की हूँ, आप यहाँ पे किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स कर लेने के बाद मैं ब्लेंडर से इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और मैं इसे ब्लेंडर से करीब 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड करूँगी। और जैसे जैसे ये ब्लेंड होगा वैसे वैसे इसका ग्रीन कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और 3 मिनट तक ब्लेंड करने के बाद इसका प्यारा सा ग्रीन कलर निखर कर आ चुका है। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। अब ये हमारा ब्लेंड हो चुका है तो मैं ब्लेंडर को बंद करके रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पे एक मोल्ड ले ली हूँ। ये मोल्ड मेरा ओवल शेप का मोल्ड है। अब मैं यहाँ पे राइस ब्रान ऑयल से ग्रीस कर देती हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदे से कोटिंग कर देती हूँ ऑयल से ग्रीस करने के बाद। अब मैं यहाँ पे ब्लेंड किए हुए बैटर में मैंगो एसेंस डाल देती हूँ। मैंने एसेंस का यूज़ सबसे लास्ट में किया है क्योंकि एसेंस को पहले डालने से ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, इसका स्मेल नहीं रहता है, इसीलिए मैं इसका यूज़ सबसे लास्ट में कर रही हूँ। और इसे जस्ट मिलाने के बाद मैं यहाँ पे इसे डाल दूँगी मोल्ड में। अब ये मोल्ड में मेरा सारा बैटर आ गया है। अब मैं इसे डबल टैप कर देती हूँ जिससे कि सारे एयर बबल्स बाहर आ जाए और मैंने इसे 2 बार टैप कर दिया है। अब यहाँ पे मेरा बर्तन 5 मिनट तक प्रीहीट हो चुका है तो मैं इसमें रख देती हूँ मोल्ड को और मैं इसे करीब 40 to 45 मिनट्स तक छोड़ दूँगी बेक होने के लिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रख कर ही हमें इसे बेक करना है और करीब 45 मिनट्स हो चुका है तो मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ और ये देखिए ये हमारा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और ये अच्छे से बेक होने के कारण ही ये बेक होकर बीच में फट गया है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो मैं इसे बंद करके रख देती हूँ ढक्कन को और बर्तन ठंडा होने के बाद मैं इसे मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी और करीब 30 मिनट के बाद मैं इसे डीमोल्ड कर ली हूँ। ये आप देख सकते हैं ये केक हमारा बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं केक कटर नाइफ से इसे बराबर पीसेस में कट कर लेती हूँ। आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसे पीसेस में काट सकते हैं। आप इसके पीसेस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा मोटा नहीं किया है और ज़्यादा पतला भी नहीं की हूँ। मैं इसे मीडियम साइज़ का काट रही हूँ। अब मुझे यहाँ पे एक खास बात का ख्याल रखना है कि केक को पीसेस में काटने के बाद एक के ऊपर एक लेयर को रखना है, क्योंकि यदि हमारी लेयर इधर उधर हो जाएगी तो केक का शेप भी बिगड़ जाएगा आइसिंग के वक्त। इसलिए मैं इसे एक के ऊपर एक रखते जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं स्क्वायर से बेस पर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा दी हूँ और यदि आपको क्रीम ब्लेंड करना नहीं आता तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। मैं इसके सीक्रेट टिप्स और चेक करने के प्रोसेस को विस्तार तरीके से बताई हूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर को रख देती हूँ और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगा देती हूँ और यहाँ पे मैं मैंगो क्रश का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए केक, क्रीम, मैंगो क्रश इस तरीके से मैं केक को एक शेप दे दूँगी और जिस तरीके से मैं बताई थी कि एक के ऊपर एक लेयर को उठाना है
और इस तरीके से करने से हमारे केक का शेप भी बना रहेगा। आप चाहे तो यहाँ पे केक के मिड में स्टिक का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि केक की आइसिंग के समय ये हिले डुले नहीं, क्योंकि केक का साइज़ बड़ा होने के कारण ये इधर उधर होता है। तो मुझे तो हैबिट है, तो मैं यहाँ पे किसी स्टिक का यूज नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं केक, क्रीम और क्रश का यूज करते हुए केक के सबसे टॉप लेयर को रख देती हूँ, और रखने के बाद मैं इसे फुल्ली क्रीम से कवर कर दूँगी, और ये हमारा डॉल का ड्रेस होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और ये हमारा केक फुल्ली क्रीम से कवर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे एक डॉल ले लेती हूँ। ये डॉल आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा बेकरी शॉप में। तो मैं इसे केक के मिड में इस तरीके से फिक्स कर देती हूँ, और ये हमारा केक ऑलमोस्ट हो ही चुका है। मुझे बस डॉल का ड्रेस बनाना है नोज़ल से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रीन कलर और येलो कलर का क्रीम ले लेती हूँ पाइपिंग बैग में डाल के। आप यहाँ पे किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन से डॉल का ड्रेस बना सकते हैं। तो मैं डॉल के टॉप को इस तरीके से बना देती हूँ, और इसे बनाने के बाद मैं वाइट कलर के क्रीम में येलो और ऑरेंज कलर मिला दूँगी, और उसके कॉम्बिनेशन से जो क्रीम आएगा मैं इस डॉल के ऊपर एक लेयर चढ़ा दूँगी, और एक स्क्रैचर से इसे स्क्रैच कर दूँगी इस तरीके से, और थोड़ी सी स्पार्कल से इसे सजा दूँगी। तो ये हमारा एक तरह का डॉल केक रेडी है। और अगर आप चाहें तो इसके ड्रेस को नोज़ल से इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोज़ नोज़ल का यूज़ करके पिंक कलर की क्रीम से इस तरीके से डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैं यहाँ पे डॉल को लगाने के बाद ये आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारे डॉल का फाइनल लुक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।